नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं गेम ऑफ आईपीओस। जो गेम ऑफ थ्रोन्स जो बहुत ही बड़ी पॉपुलर सीरीज है ना, जिसमें कैसे बिट्रेयल होता है, मर्डर होता है, धोखा होता है, उसी से इंस्पायर होकर मैंने टाइटल रखा है गेम ऑफ आईपीओ। मतलब इंडिया में आम लोगों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, रिटेल पब्लिक के साथ कैसा धोखा होता है, बिट्रेयल होता है, उसकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, एक फेवर करनी है। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करना है, ताकि वो अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पता चले। देखो, पिछले कुछ टाइम में काफी सारे आईपीओ आए। मैं सबका तो नाम नहीं लूंगा, जैसे कि पेटीएम, जोमेटो, नाइका, एलआईसी, काफी सारे है। ऑलमोस्ट सभी के सभी आईपीओ लॉस में गए हुए हैं। कुछ रिकवर करने की ट्राई कर रहे हैं, पर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। ऐसे तो काफी सारे आईपीओ आए और कितने सारे लोग फंसे। वो फंसे, उनकी जेब में से पैसा निकल गया। बट जो लोगों ने आईपीओ लाया था, या तो जिन लोगों ने आईपीओ प्रमोट किया था, वो मिलियनर और बिलियनर बन गए। यही स्टोरी है, यही आपको समझनी है। ठीक है, कि क्या हो रहा है आपके साथ। पर्पस ऑफ आईपीओ, सबसे पहला स्टेप, पर्पस ऑफ आईपीओ। पेटीएम में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनमें से मैं रैंडमली 100 लोगों को भी उठाऊ ना, उसको पूछू ना कि पेटीएम का आईपीओ अप्लाई किया था। हाँ किया था सर। तो पेटीएम को आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी, उसके पीछे उसका रीजन नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा। जोमेटो में अप्लाई किया था, 100 लोगों को पूछो, हाँ हमने किया था। जोमेटो में अप्लाई किया था, उस टाइम पे पता था कि उसको पैसे क्यों चाहिए थे, वो पता नहीं होता। एलआईसी में इसलिए आईपीओ में अप्लाई किया क्योंकि एलआईसी ट्रस्टेबल लग रही है हमको। हमारे फादर, ग्रैंडफादर, सबका उसमें अकाउंट था, इसलिए एलआईसी तो ट्रस्टेड है, जाओ, इसकी ये रीजन होता है। पेटीएम तो मुझे हर जगह दिखता है, इसलिए मैं पेटीएम में अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। पिछले 2 या 3 साल में मैंने कोई आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक ही आईपीओ में अप्लाई किया था, जिसका नाम है अदानी विल्मर, और उसमें मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूं, टच वुड। ठीक है। और मेरे जितने फॉलोअर्स है, उनको कभी मैं आईपीओ का नहीं बोलता। और पैसा तो बनेगा कि वीडियो चैनल में जाके देख लो, मैंने मुश्किल से 1 या 2 वीडियो अभी तक बनाए। बाकी मेरे वीडियो आपको कभी भी आईपीओ में नहीं मिलेंगे। उसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पर्पस ऑफ आईपीओ, ये लोगों को पता ही नहीं होता है कि आईपीओ क्यों ला रहे हैं। पेटीएम तो मुझे हर जगह दिखती है, जोमेटो में तो फूड ऑर्डर करता हूँ, एलआईसी तो ट्रस्टेबल कंपनी है, कोई टेक्नोलॉजी, अरे इसका तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बस ये सब रीजन होते हैं। गूगल में सर्च करो, जिसका भी आईपीओ आ रहा है तो उसका एक सेबी का डॉक्यूमेंट हो, उसमें क्लियरली इजी लैंग्वेज में लिखा होता है। जोमेटो का एग्जांपल दो। जोमेटो के सीईओ ने बोला था कि हमारे पास जो पैसे हैं ना, वो सिर्फ 6 महीने के ही बच गए, इसलिए मैं आईपीओ ला रहा हूं। पेटीएम का आईपीओ लाया, उसमें बहुत बड़ा फॉरेन का, चाइनीज इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर था, वो लोग उसको प्रेशर कर रहे थे, आईपीओ ला, आईपीओ ला, आईपीओ ला, इसलिए लाते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जो नई नई कंपनियां हैं, उनको बहुत फटाफट बड़ी कंपनी बन जानी है। बहुत फटाफट उनको मिलियनर बिलियनर वाली कंपनी बन जानी है, यूनिकॉर्न बन जाना है। तो उनके पीछे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई मैं 100 करोड़ आपकी कंपनी में पैसे डाल रहा हूं, तो मुझे तो उसके 1000 करोड़ चाहिए, मुझे तो 2000 करोड़ चाहिए उसके, मुझे तो 5000 करोड़। अब 2-3 साल मैंने आप में इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरा पेशेंस चला गया। तो वो प्रेशर में आईपीओ लाते हैं। जो लोग स्टार्टअप कंपनी में वर्क करते हैं, उनके साथ मिलो आप, तो आपको पता होगा कि कितना टीडियस ये एनवायरमेंट होता है। मुश्किल से कोई एक अच्छी कंपनी निकलती है, 100 में से 500 में से 1 या 2 कंपनी ही अच्छी निकलती है। बाकी सबका आजकल यही है, इन्वेस्टमेंट लो, आइडिया पिच करो, ऐसा करो वैसा करो और बिलियनर कमाओ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूं, आई एम क्रिटिसाइजिंग कि क्या हो रहा है। समझ आ रहा है आपको। सो पेटीएम क्योंकि हर जगह पे दिखता है तो वो एक सक्सेसफुल कंपनी होगी, मेरा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आते हैं पर्पस ऑफ आईपीओ, से आते हैं बिजनेस मॉडल। पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है, जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है, एलआईसी का बिजनेस मॉडल क्या है, कितने लोगों को पता होगा। मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई सीरियस इन्वेस्टर होगा ना, वो बोलेगा कि मुझे पेटीएम का बिजनेस मुझे नहीं समझ में आता। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे पेटीएम का बिजनेस समझ में नहीं आता है, बोलो। अब आपको इतने लोग, कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे बोलेंगे कि नहीं नहीं, मेरे लिए पेटीएम को समझना मुश्किल है। क्यों? पेटीएम को ब्रोकरेज में भी जाना है,
पेटीएम को फिक्स डिपॉजिट भी करवानी है, उसको यूपीआई का ट्रांजैक्शन भी उसको प्रोसेस करना है, गोल्ड भी बाय करवा रहा है लोगों से, पेटीएम मॉल खोल के भी रखा हुआ है। वो उसको क्या नहीं करना है, उसको सब कुछ करना है। उसको जितना हो सके उतना सब कुछ उसको करना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप उसकी बैलेंस शीट या उसका रिपोर्ट देखोगे तो आप क्या एनालाइज कर लोगे, कैसे एनालाइज करोगे? क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि पेटीएम जो एक तरफ ब्रोकर का बिजनेस कर रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, वो एक साइड फिक्स डिपॉजिट ले रहा है लोगों से, हाँ वो भी समझ में आ रहा है, ट्रांजैक्शंस करवा रहा है मर्चेंट से, वो भी समझ में आ रहा है, गोल्ड का बिजनेस कर रहा है वो भी समझ में आ रहा है, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है वो भी समझ में आ रहा है, और भी 5-6 और चीजें वो डाल सब। हाँ, कैसे एनालाइज करोगे, कहां से पैसा आ रहा है, क्या कर रहा है, ये डिपार्टमेंट का विजन क्या है, ये क्या है, हाउ यू अंडरस्टैंड इट? शायद बहुत मैच्योर इन्वेस्टर को भी इसको समझने में चैलेंज आएगी। और लोग पेटीएम के बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं, और लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, हाँ पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, और लोग ऐसे रिव्यू वाले आईपीओ डाल रहे हैं। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको कैसे कैसे एनालाइज करोगे ऐसे बिजनेस को? मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे रिलायंस का। रिलायंस इंडस्ट्री का अभी का बिजनेस भी कॉम्प्लेक्स बन गया है। वो ऑयल एंड एनर्जी में था, फिर रिटेल में आ रहा है, टेलीकॉम में आ रहा है, सब जगह डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। सो हाउ आप कैसे उसको एनालाइज करोगे, रिटेल को, ऑयल को, टेलीकॉम को और दूसरे वेंचर? कैसे? उसका बिजनेस पिछले 2-3 सालों में एकदम कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब कैसे एनालाइज करोगे? जब तक वो जियो को अपने अंदर से नहीं निकालता, रिलायंस रिटेल को अपने अंदर से नहीं निकालता, ऑयल कंपनी को अलग तरीके से रखता है, तब जाके थोड़ा इजीनेस होगा कि भाई ओके, अब उसको समझना आसान हो गया है कि ओके। तो बिजनेस मॉडल तो कोई समझ ही नहीं रहा है कि कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां से पैसे जा रहे हैं, पेटीएम का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं, जोमेटो का है कि नहीं, एलआईसी का है कि नहीं, कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे। सो ये दूसरा ट्रैप है, ये पहला ट्रैप था। दूसरा, तीसरा बहुत बड़ा ट्रैप आजकल बन गया यूट्यूब चैनल। इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल बन गई है कि फाइनेंशियल नॉलेज के नाम पे वो लोग बॉलीवुड मूवी का मसाला बांट रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आईपीओ के बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और लोग उस पर भरोसा करते हैं। अब आपको क्या पता है, मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है, राइट? आपको पता है कि अगर आपकी यूट्यूब चैनल हो, आपकी अच्छी यूट्यूब चैनल हो, तो आपको ऑफर्स आती है ब्रोकर्स की तरफ से, जो लोग आईपीओ लॉन्च करते हैं उनकी तरफ से, कि भाई मैं आपको एक वीडियो का 25,000 रुपए दूंगा, मैं आपको एक वीडियो का 50,000 रुपए दूंगा, मैं आपको एक वीडियो का 1 लाख रुपए दूंगा। आपको क्या करना है, मेरा जो आईपीओ आ रहा है उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दो आप, न्यूट्रल अच्छा सा वीडियो बना दो आप, ठीक है? तो एक एक वीडियो पे उनको पैसा मिलता है प्रेजेंटेशन पे, वरना किसको मुझे इतना टाइम ही नहीं है इतने सारे आईपीओ को ट्रैक करूं और आपको बताता रहूं बताता रहूं बताता रहूं। सो अंडरस्टैंड, मेरी चैनल की बात नहीं करो, पैसा तो बनेगा। जैसे कुछ चैनल्स है जो कभी भी आईपीओ के ऊपर वीडियो नहीं बना रही है, अंडरस्टैंड, और कुछ चैनल बनाने का छोड़ नहीं रही है। बहुत इजी है मेरे लिए कि मैं 50,000 1 लाख रुपया हर वीक एक्सेप्ट कर लूं, मेरा क्या बिगड़ रहा है? बट वो मेरे मोरल थिंकिंग में या तो मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं आता है। पहले ये चीज न्यूज चैनल्स में खेली जाती थी कि न्यूज चैनल के एंकर कुछ आईपीओ को प्रमोट करते थे, कुछ स्टॉक को प्रमोट करते थे, बड़ी गेम हो। अब ये चैनल अब आ गया है सब कुछ यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आप जो बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर रहे हो, जो फाइनेंशियल किंग और क्वींस हैं, सो अंडरस्टैंड कि वो कुछ वीडियो बना रहे हैं, सो व्हाई, उनके पास इतना टाइम क्यों है, इतना प्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल नॉलेज एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। आप एमबीए इन फाइनेंस करते हो तो वो कॉलेज में एंटरटेनमेंट तरीके से आपको नहीं सिखाया जाता। तभी कोई बड़ी कंपनी आपको रिक्रूट नहीं करेगी कि आप इतना ड्रामा करके वीडियो बना रहे हो, तो वो टीचर ड्रामा करके आपको सिखाने नहीं वाली है सब कुछ, बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल नॉलेज। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। और एमबीए इन फाइनेंस करो या तो फाइनेंशियल कंसल्ट, वो बहुत सीरियस डिग्री होती है, समझ रहे हो? मैं एक इंश्योरेंस कंपनी और बैंक में मेरा खुद का एक रोल था एक टाइम पे, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेंट, जो एक बहुत सीरियस रोल होता है। ऐसा ड्रामा कर करके मैं लोगों को बता नहीं सकता, अंडरस्टैंड? फाइनेंस खुद बहुत सीरियस टॉपिक है। सो अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, किसको क्या इंसेंटिव मिल रहा है। ये तीसरा ट्रैप होता है। फिर आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स ऐड करना चालू कर देंगे, कोई बड़ा आईपीओ आएगा तो उसकी एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड करवाएंगे। ब्रोकर्स हमारे जैसे लोगों को ढूंढते हैं यूट्यूब चैनल्स पे कि भाई आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू प्रमोट करो, एक आईपीओ पे आपको इतना पैसा मिलेगा। मैंने आज तक मेरे फॉलोअर्स को कभी नहीं बोला है कि भाई ये आईपीओ आ रहा है, अप्लाई करो ना,
ये आईपीओ आ रहा है, अप्लाई करो ना, ये आईपीओ आ रहा है, अप्लाई करो। मैंने कभी भी किसी को व्हाट्सएप ईमेल करके, कभी भी यूट्यूब का वीडियो बना के मैंने कभी किसी को नहीं बोला, क्योंकि ब्रोकर को भी उसमें कमीशन मिलता है। ब्रोकर भी चाहता है कि आप आईपीओ में पैसा डालो, तभी तो ऊपर के लोगों के पास जाएगा। अंडरस्टैंड? तो फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि आप कभी पर्पस ना समझो आईपीओ के। अगर डॉक्यूमेंट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार, कई बार डॉक्यूमेंट में ये भी होता है, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, कि भाई इनको पूरा अपना स्टेक सेल कर देना है, जो भी पैसा है उसमें से। काफी सारी ऐसी चीज होती है। अभी अभी है ना, पर्पस ऑफ आईपीओ में मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, वो भी एक अलग ही कंसेप्ट है। पर आप समझो कि एक पर्पस होता है, कुछ पर्पस सही होते हैं, कुछ पर्पस सही नहीं होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिजनेस मॉडल के बारे में वो चाहते हैं कि आप बिजनेस मॉडल के बारे में ना जाओ। वो चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल में किंग और क्वींस को फॉलो करो। वो चाहते हैं कि आप ब्रोकर्स को फॉलो करो। फिर आती है ऐप डाउनलोड। आप आजकल एक ट्रेंड क्या चल रहा है, कई बार मैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाता हूँ मिलने के लिए, तो वहां पे ट्रेंड क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई एचआर में काम कर रहा होता है, कोई एडमिन में काम कर रहा होता है। ठीक है। अब यंग जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, जब मैं उसके साथ बातें करता हूँ तो मुझे बताता है मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना और 500,000 रुपए डाल देना, वो उनके लिए एक अचीवमेंट हो जाता है। जैसे वो मुझे मिलने के लिए आते हैं, मैं कुछ सिटी में ट्रैवल करता हूँ, मेरे सामने कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लोग आके बैठते हैं, तो उनकी बातें होती है तो उनमें एक स्माइल होता है, प्राउड होता है, मैंने तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, मैंने तो इस आईपीओ में अप्लाई किया है, मेरा तो 2000 का म्यूचुअल फंड चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना वो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। मतलब किसी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो जब आप पीक आओगे, ऊपर टॉच पे पहुंचोगे, तो वो आपका अचीवमेंट होना चाहिए ना। आप बोल रहे हो कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो मैं अभी पहला कदम रख रहा हूं, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए, बस। मतलब जिंदगी की बात ही, इतना प्राउड क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज कि आपने कोई ऐप डाउनलोड कर दिया और कोई आईपीओ में अप्लाई कर दिया, मतलब आपकी जिंदगी के सारे एम अचीव हो गए, ऐसा उनका एक्सप्रेशन होता है। तब मुझे उनको समझाना पड़ता है कि ऐप डाउनलोड किया, 5,000 म्यूचुअल फंड में डाले, 30,000 का आईपीओ अप्लाई किया, मतलब क्या? वो स्टार्ट भी नहीं कह सकते, वो जीरो लेवल भी नहीं कह सकते। अभी फाइनेंस की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है लाइफ में। सो ये ट्रेंड में मत फंसोगे। जस्ट बिकॉज आपके मोबाइल में कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, आप मतलब आपने फाइनेंस की दुनिया में महारत हासिल कर ली, या तो आपके फाइनेंशियल लाइफ की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट हो जाएगी, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। फाइनली एक चीज मैं बताता हूं, जिसको मैं बोलता हूं होल्ड ट्रेप। जोमेटो का आईपीओ आया, पेटीएम के काफी सारे आईपीओ एकदम फ्लॉप गए। फिर जो लोगों को आप भगवान समझ के फॉलो करते हो ना, उन लोगों की चैनल आप ट्रैक करो। जैसे ही कुछ आईपीओ 20-30% डाउन जाते हैं ना, ये लोग फिर से वीडियो बनाएंगे कि पेटीएम 30% डाउन, अब क्या करें, जोमेटो 40% डाउन, अब क्या करें, ऐसे वीडियो आएंगे। और वो वीडियो में भी इतना वो लोग समझाएंगे, पर कई बार कंक्लूजन क्या करेंगे पता है? होल्ड करो, होल्ड करो, क्योंकि ये अभी भी गेम उनकी चालू है। क्योंकि अगर पब्लिक पैनिक होकर निकल गई तो वो भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आईपीओ आया और कुछ ही टाइम में वो बहुत नेगेटिव तरीके से नीचे चला गया, तो सेबी उस पर भी इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा। तो फिर से वो यूट्यूब चैनल वाले को, ब्रोकर्स को बोलते हैं कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ ताकि पब्लिक को बोलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा, बस लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखो। तो फिर काफी लोग मुझे क्या बोलते हैं, हाँ सर ये तो, इसका तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, 2-3 साल में होल्ड करूंगा। अब जितने भी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं ना, जो लोग फंस गए, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो डिनायल मोड में, वो फंस गए बेचारे। उनको ना तो पर्पस पता था, ना तो बिजनेस मॉडल पता था। बड़े बड़े गुरु फॉलो करके, ब्रोकर को फॉलो करके आईपीओ में अप्लाई कर दिया, आईपीओ डाउन चला गया। अब एक दूसरे को पूछ रहे हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, क्या करे क्या करे क्या करे। होल्ड वाले जो वीडियो है वो देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों के। जब उनके साथ मैं बातें करूं, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यार मुझे आईपीओ में अप्लाई नहीं, मैं ऑलरेडी फंस चुका हूं। वो क्या बोल रहे, नहीं सर बिजनेस मॉडल तो अच्छा लग रहा है, मैं 2-3 साल तक वेट करता हूं। आपका पैसा वो लोग ले लिए, यूट्यूब चैनल वालों ने कमा लिया, ब्रोकर ने कमा लिया, ठीक है, अभी भी आपको बोल रहे हैं होल्ड का। तो ये पूरी अब गेम समझो। और मैं जो बोल रहा हूं ना, वो चेक करके आओ कि क्यों कुछ यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअसली आईपीओ के बहुत बड़े बड़े एंटरटेनमेंट वीडियो बनाती है, और वही यूट्यूब चैनल आएगी बोलेगी अब क्या करे,
नजारा टेक्नोलॉजीज में, अब क्या करे LIC में, अब क्या करे जोमेटो में, और काफी सारा टाइम कंक्लूजन क्या होता है, होल्ड ही करो। ये पूरा ट्रैप है कि जो आम लोगों को समझ में नहीं आता, पर मेरे लिए बहुत विजिबल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में एक चीज मैं आपको बताता हूं कि IPO में अप्लाई करने की जरूरत क्या है, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ये वीडियो खत्म करते जाते जाते मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। हमारे पास NSE और BSE में हजारों कंपनियां हैं, काफी सारे अच्छे स्टॉक हैं हमारे पास, है ना? तो वो क्या कम पड़ गए कि हम IPO के पीछे पागल हो जाते हैं? मैं कई बार मैं लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, मैं LIC का बात बता रहा था। मैं काफी सारी जगह जब जाता हूँ ना, जब कोई मुझे मिलता है ना, काफी लोग जानते हैं मुझे, हाँ LIC में मैं कर रहा हूँ, LIC सही है ना, वो बंदा इतना कन्विंस होता है कि मैं उसको ना नहीं बोलता कि भाई ठीक है, इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मतलब अब नया IPO आ रहा है, सो व्हाई यू आर एक्साइटेड एज एन इन्वेस्टर? इन्वेस्टर को फीलिंग साइड में ही रखनी है। जो आप पैसा LIC जोमेटो में डालते थे, तो क्या इंडिया में कंपनी कम पड़ गई थी आपके पास से कि वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? क्योंकि काफी लोगों का थिंकिंग IPO में क्या होता है कि भाई 1-2 लाख रुपए IPO में अप्लाई करता हूं, ऊपर खुलेगा तो 2 लाख का 3 लाख 4 लाख 6 लाख हो जाएगा। बट ये जो थिंकिंग है ना, वो कैसा होता है पता है? 50% थिंकिंग होता है, 50-50। ये चीज आपके फेवर में है ही नहीं। अगर आपने 4 IPO में सक्सेसफुल अप्लाई किया ना, तो 5वें IPO में ऐसे फंसोगे ना कि 3 साल रुकोगे ना तो भी कवर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो जहां पे अपनी फेवर में चीजें है ही नहीं, वहां पे इतना क्या गेमिंग या स्पेकुलेशन करने का? क्या हमारे पास कंपनियां कम पड़ गई है? और जितना जैसे जोमेटो जितना नीचे जाएगा, ऐसा अलग अलग फोरम्स, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन होने लगेगा, नहीं नहीं इसका तो बिजनेस अच्छा है, ले लो, और वो नीचे जाएगा, और वो नीचे जाएगा। उसको लोग चीप समझते हैं। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा ही है, ये पूरी गेम ऑफ IPO चल रही है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब में आपको कोई ये सिखाने वाला नहीं है, मेरे अकेले का ही ये वीडियो आएगा, और मैं ही डिस्करेज कर रहा हूँ। IPO की आपको जरूरत नहीं है, और खास करके बिगिनर्स लोगों को तो जरूरत ही नहीं है। और ये लोग बिगिनर्स को ही टारगेट करते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ, ब्रोकर के साथ प्रमोट करवाओ, यूट्यूब चैनल के साथ प्रमोट करवाओ, उसको ले लो, उनके पैसे ले लो उनकी जेब में से। यही पूरा खेल होता है। सो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें पता चली होगी इसमें से, और आप अपने इनपुट्स भी अपने कमेंट में डाल सकते हो। और हो सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सो डू मी अ फेवर, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।